नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो है गुजरात यूनिवर्सिटी में जो नमाज को लेके पंगा हुआ था उसी के ऊपर है। मैंने अफगानिस्तान के पठान भाई का वीडियो देखा हूँ। पठान भाई बहुत हमेशा इंडिया के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। इंडिया पाकिस्तान के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वो लोग हमेशा इंडिया के सपोर्ट करते हैं और इंडिया से वो लोग डेफिनेटली बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं हमेशा उनका वीडियो देखता हूँ और बहुत फॉलो करता हूँ और उन्हीं लोगों से मैं थोड़ा बहुत सीख के मैं भी वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अफगानिस्तान के लोगों को वहां पे हुआ क्या था। तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान के लोगों से कल उनको मैंने पठान भाई के वीडियो में देखा था कि कुछ इंडिया के तरफ से लोग उनको गाली दिए थे, हिंदू लोग गाली देते थे अफगानिस्तान के सारे लोगों को। पठान भाई वीडियो में बता रहे थे, तो मैं पठान भाई को बताऊंगा कि वो कौन लोग थे और अगर उन्होंने गाली दिया आपको बुरा लगा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि आप उनकी गाली को दिल पे मत लेना। जैसे एक बंदा आपके अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता वैसे ही हमारे कुछ लोग पूरे भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो यहाँ पे वैसे लोग हैं और हम बताएंगे आपको कि वो कौन से लोग हैं जो हमारे देश को छवि खराब करना चाहते हैं और अफगानिस्तान जैसे ब्रदरहुड कंट्री को गाली देके और रिश्ते खराब करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो लॉबी था जो नमाज पढ़ रहे थे वहां पे। एक अफगानिस्तान का ही बच्चा नहीं था लेकिन अफगानिस्तान के लड़के के साथ, क्योंकि हमारे अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जो हमारे देश में भी कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते क्योंकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और हमारे एक हिंदू कंट्री, मतलब हिंदू मेजोरिटी कंट्री। हमारा कोई ऐसे पार्टिकुलर धर्म का कंट्री तो नहीं है, सेक्युलर कंट्री है, लेकिन लोग मानते हैं, दुनिया मानती है कि आप हिंदू रहते हैं तो हिंदू कंट्री मेजोरिटी की वजह से। तो वहां पे अब उज्बेकिस्तान के भी थे, तंजानिया के थे, अलग अलग मुस्लिम देश से लड़के और थे और एक अफगानिस्तान का बंदा था। तो वो नमाज पढ़ने के लिए वहां पे वो लोग लॉबी में नमाज पढ़ रहे थे। हालांकि हमारे देश में बैन नहीं है, कहीं भी आप नमाज पढ़ सकते हो, कोई सरकार बैन नहीं लगाया पर्टिकुलर, मतलब जगह मस्जिद होता है, मस्जिद में नमाज पढ़ने का होता है, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि जैसे मस्जिद में नहीं जा पाते हैं या फिर कहीं लेट हो जाते हैं, सड़कों पे नमाज पढ़ लेते हैं। तो एक मतलब ना ऐसे सिचुएशन होता है जो अपने घर पे पहुंच नहीं पाते हैं या मस्जिद में नहीं पहुंच पाते हैं, उस मजबूरी में कोई कोई होता है कि सड़कों पे नमाज पढ़ लेता है। लेकिन कोई कोई होता है जो अटेंशन के लिए नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए सड़कों पे। वो बंदे जो थे वो हॉस्टल में रहते हैं, उनके रूम भी था, वहां पे मस्जिद भी था और वो हॉस्टल में नमाज पढ़ रहे थे और हॉस्टल का लॉबी था, मतलब सड़क टाइप का था, वहां से हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं। तो वहां पे वो नमाज पढ़ रहे थे तो हिंदू लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया और कोई उसी में से कोई लड़का या अफगानिस्तान वाला था, मुझे तो ये भी क्लियर नहीं पता किसने थप्पड़ मारा, तो उसने हिंदू लड़के को थप्पड़ मार दिया और फिर हिंदू लड़कों ने उन लोगों को पीट दिया। तो ये पूरी दुनिया में मोहम्मद जुबैर हमारे जो यहाँ के है, क्लिप अक्सर काट काट के वही क्लिप दिखाता है जिससे भारत को नुकसान हो, तो उसने वही क्लिप दिखाया दुनिया को। और पठान भाई को, जाहिर सी बात है, पठान भाई को बहुत बुरा लगा है, भारत के लोग ही गाली दे रहे हैं अफगानिस्तान को उस बंदे की वजह से। तो मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और वो हिंदू अकाउंट है जो भी गाली दिए हैं, तो पठान भाई बता रहे थे। तो मैं पठान भाई से ये कहना चाहूंगा कि पठान भाई वो जो हिंदू है ना, वो जो यहाँ के राष्ट्रवादी हिंदू है, जो देश से, भारत से प्यार करते हैं, अफगानिस्तान से प्यार करते हैं, वो लोग कभी आपको गाली नहीं दे सकते। वो जो आपको गाली दिए हैं वो वामपंथी लोग हैं जो हिंदू तो हैं पर हिंदुत्व को फॉलो नहीं करते और धर्म को नहीं मानते और वो हर काम करते हैं जिससे भारत का नुकसान हो। जैसे वो हमारे थोड़े इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो वो इजराइल को भी गाली देते हैं, हमारे रसिया के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो वो रसिया को भी गाली देते हैं, हमारे थोड़े बहुत अमेरिका के साथ भी रिश्ते ठीक ठाक हैं, मतलब अच्छे हैं, तो वो लोग अमेरिका को भी गाली देते हैं। और हमारे रिश्ते चाइना से खराब हैं तो वो लोग चाइना से फंड लेके भारत के खिलाफ बोलते हैं। चाइना जैसे कम्युनिस्ट, चाइना है कम्युनिस्ट पार्टी, कोई धर्म नहीं मानता, वैसे वो लोग हैं, हिंदू ही है लेकिन वो लोग हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते, कोई धर्म को नहीं मानते, वो लोग एक तरह वामपंथी होते हैं, हमारे यहाँ कम्युनिस्ट बोलते हैं दुनिया में। तो वैसे लोग हैं पठान भाई, तो आप उनके बातों को दिल पे मत लगाना क्योंकि हम जो इंडिया के लोग हैं हम बहुत प्यार करते हैं अफगानिस्तान के लोगों से और हमें ये भी पता है, कुछ लोग वही वामपंथियों का कहना है कि हिंदुओं को वहां से निकाल दिया गया तो अफगानिस्तान के लड़के के, और उस वजह से वो लोग गाली दे रहे हैं ताकि कैसे भी रिश्ते अफगानिस्तान के साथ खराब हो जाए। तो इस माहौल में हमें पठान भाई जैसे लोग चाहिए जो माहौल को शांत करे और बोले कि एक बंदे की वजह से सारा हिंदुस्तान खराब नहीं है, या जो हिंदुस्तान से गाली दिए हैं सिर्फ वो लोग पूरे रिप्रेजेंट नहीं करते भारत को। आपको कोई भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रवादी हिंदू आप जिसे जानते हो वो गाली नहीं दिए हैं। तो
मेरा यही विनती है, अगर फिर भी आपको बुरा लगा है तो मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, अफगानिस्तान के लोगों से, कि आप लोग इसको दिल पे ना लें। वो लोग हमेशा यही चाहते हैं कि भारत के रिश्ते खराब ही रहे पड़ोसी देश से। नरेंद्र मोदी के रिश्ते खराब रहेंगे तो नरेंद्र मोदी चुनाव में हार जाएंगे। ऐसे लेफ्ट लॉबी है हमारे देश में जो हमेशा ही देश की बुरा चाहती है, और इसी समीकरण के वजह से वो लोग गाली देते हैं जो हमारे मित्र देश हैं। बाकी और कोई आपको अफगानिस्तान के लोग इनको इंडिया से गाली नहीं देता है। हम भी समझते हैं इंडिया के लोग हैं जो अफगानिस्तान के लोग को कितना प्यार करते हैं, और अफगानिस्तान वाले भी इंडिया को बहुत प्यार करते हैं। मैं हमेशा पठान भाई का सपोर्ट करते थे, देखा हूँ इंडिया का। तो पठान भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बुरा ना माने। मैंने आपका कल वीडियो देखा था तो उसमें काफी आप उदास दिखे थे, अपने वहां के मुस्लिम लड़कों को मना कर रहे थे कि आप मुस्लिम कंट्री चले जाओ। और दूसरी बात, रही बात नमाज की, तो नमाज की मैं यही सरकार से कहूंगा कि या तो आप कानून बना दो, कोई सिविलियन किसी को नहीं रोक सकते कि आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते या आप यहाँ ये काम नहीं कर सकते हो। अभी हम कल ही बेंगलोर में देखे, कुछ मुस्लिम लड़कों ने हनुमान चालीसा बजाने की वजह से आके हिंदू दुकान में तोड़फोड़ की है। तो एक वो भी मामला है, धार्मिक ही मामला। तो सिविलियन लोग जो जैसे हिंदू टूट पड़ते हैं नमाज पढ़ने पे, मुस्लिम वो कर देते हैं गाने बजाने पे, तो ये सरकार को कानून बनाना चाहिए। या तो आप कानून जब तक नहीं बनाए तो आप मना कर दो कि पुलिस ही जो करेगी करेगी, कोई सिविलियन अपने हाथ में कानून नहीं लेगा। पुलिस अगर मना करेगी कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, और अगर पुलिस कहेगी कि यहाँ गाना नहीं बजाना है तो नहीं बजाना है। लेकिन कोई हिंदू जाके नमाज के लिए मना करता है तो ये गलत है। मेरे को लगता है इससे मामला खराब होता है और इससे दंगे के सिवा और कुछ भी नहीं होता है। अगर लोगों को मंजूर नहीं है तो वो लोग सरकार से मांग करें कि इस पे कोई कानून बनाओ और नमाज बैन लगाओ रोड पे। बाकी अगर कानून नहीं बना है, और हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पे नहीं पढ़ सकते हो, तो किसी को अधिकार नहीं है रोकने की कि आप सड़क पे नमाज मत पढ़ो। अगर किसी सामने वाले को सेंस नहीं है कि जैसे रोड बाधित होता है, आप किसी रोड के साइड में पढ़ो, वो भी उचित है। ये मुस्लिम लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप सड़क के बीच से घेर के रोड में नमाज नहीं पढ़ सकते हो। आप जहां से गाड़ी आ जा रही है, सड़क के किनारे भी बहुत जगह, हमारे यहाँ एक पैदल चलने का भी जगह बन जाता है, तो यहाँ पे जानबूझ के कुछ लोग अटेंशन पाने के लिए भी सड़क घेर के नमाज पढ़ते हैं। और ऐसे कभी गाँव में मैंने नहीं देखा कि सड़क पे नमाज होता है, ये ज्यादातर मेन शहरों में ही होता है। तो इसलिए मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि सड़क घेर के नमाज मत पढ़ा करो, सड़क के साइड में पढ़ा करो। और जो हमले कर रहे हैं, जो ऐसे मारपीट कर रहे हैं नमाज पढ़ने वालों के साथ, उनसे भी कहूंगा कि आप कानून नहीं हो। कानून, जब हमारे देश में कानून नहीं है कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है, तो आप किसी को नमाज पढ़ने से रोक नहीं सकते हो। इससे सिर्फ दंगे होंगे और लोगों के जान जाएंगे। और बाकी जो लड़ते हैं ना, जो ये सब फैलाते हैं, जान उनकी नहीं जाती, जान निर्दोष लोगों की जाती है। तो मैं दोनों कौम से कहूंगा कि आप लोग शांति बनाए के रखें। सिर्फ एक छोटी सी नमाज, पूजा, इन चीजों के लिए, ये चीजें तो भगवान को समर्पित होती है। चाहे वो नमाज अल्लाह को समर्पित करें, हम अपनी पूजा भगवान को समर्पित करें, ये सब दोनों काम भगवान के लिए होता है। लेकिन जो आप लोग करते हो ना, वो बिल्कुल भगवान के लिए नहीं करते हो, और आप लोग बेवकूफ़ी करते हो। बाकी मेरा अफगानिस्तान के लोगों से हाथ जोड़ के फिर से एक बार माफी मांगूंगा कि आप लोग प्लीज इस बात को लेके टेंशन मत लीजिएगा। हिंदुस्तान हमेशा आपके साथ था, हमारा ब्रदरहुड कंट्री अफगानिस्तान है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। अभी पाकिस्तान हमला किया है अफगानिस्तान पे, तो हम उसको देख रहे हैं और उस पर वीडियो बना रहे हैं। तो पठान भाई सॉरी एक बार फिर, और आप दिल से बुरा मत मानिएगा, मैंने दिल से माफी मांगी है उस वाक़े के लिए। कुछ लोग आपको गालियां दी हैं, वो लोग भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।